हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो राजभाषा हिंदी पर आधारित है। एक्चुअली जितने भी रेलवे के अंदर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में 10% क्वेश्चंस जो है वो राजभाषा से आते ही आते हैं। यह अनिवार्य है और इसमें मार्क्स सिक्योर करना 10 नंबर बहुत ही ईजी है, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। सो स्टार्ट करता हूँ। भारत संघ की राजभाषा क्या है? भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है। भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ? संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ? यह 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949। और इसी वजह से हर साल 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है हमारे देश में। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? राजभाषा अधिनियम 1963 10 मई 1963 को पारित हुआ। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? याद रखिएगा, 4 साल के बाद, यानी कि 1967 में। 4 साल आगे काम आएगा, इसलिए मैंने आपको 4 साल बताया है। राजभाषा नियम भी 4 साल के बाद पहली बार संशोधित हुआ था। राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पूरे देश को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत कर दिया गया राजभाषा नियम के तहत। यह था क, ख और ग क्षेत्र। नॉर्मली हिंदी भाषी क्षेत्र क क्षेत्र में आते हैं, गैर हिंदी भाषी क्षेत्र ख, और दक्षिण भारतीय राज्य जो है वो ग क्षेत्र में आते हैं सामान्यतः। क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप अपने जोन के हिसाब से आंसर देखिए और आसपास के राज्यों को देखिए। सभी राज्यों को देखना उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। तो यहाँ बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ईटीसी क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ख क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? यह है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा चंडीगढ़, दमन, दीव और दादर तथा नगर हवेली। तो पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 3 राज्य आते हैं, बाकी केंद्र शासित प्रदेश। ग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? क्षेत्र क और क्षेत्र ख में जो भी नहीं था वो ग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सामान्यतः दक्षिण भारतीय तो सारे के सारे हैं राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मैंने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे उल्लेखित किया है। यह 14 सितंबर को। क्यों? पहले ही मैंने बताया है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, यह ध्यान रखेंगे। विश्व हिंदी दिवस अलग है। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? यह है अंग्रेजी। ये बार बार ये प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावी हुई? यह था 26 जनवरी 1965। 26 जनवरी 1965। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? अभी आपने देखा 3(3), अब यह है धारा 4। तो इसमें कुछ धाराएं जो इम्पोर्टेंट हैं। यह है संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित। संसदीय राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में हैं? तो यह भाग 17 के अंतर्गत आते हैं। 2 अन्य भाग हैं जिसमें कि राजभाषा से संबंधित कुछ उल्लेख है किसी अनुच्छेद में, लेकिन 17वां भाग जो है पूरी तरीके से राजभाषा को समर्पित है, जिसमें कि तो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध किससे है? यह भी महत्वपूर्ण है। यह उच्च न्यायालय के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। उच्च न्यायालय के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक उपयोग। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध किससे है? यह जानबूझकर मैंने दोबारा यह क्वेश्चन डाला है ताकि आपको याद हो सके।
उच्च न्यायालय के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धाराएं 6 एवं 7 किस राज्य में लागू नहीं होती? तो यह जम्मू कश्मीर में। राजभाषा अधिनियम की 2 धाराएं जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती, जबकि राजभाषा नियम पूर्णतः तमिलनाडु में लागू नहीं होता। दोनों 2 डिफरेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान में रखें, कंफ्यूजन ना हो। किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो यह यहाँ पे आंध्र प्रदेश एवं बिहार है। राजभाषा उर्दू को राजभाषा के रूप में आंध्र प्रदेश एवं बिहार में घोषित किया गया है। रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है? एक्चुअली संसदीय राजभाषा समिति की 3 उप समितियाँ हैं और अलग अलग उप समितियाँ अलग अलग मंत्रालय को देखती है। रेल मंत्रालय को द्वितीय उप समिति देखती है, ध्यान रखिएगा। सेकंड, राजभाषा विभाग में प्रयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति से आप क्या समझते हैं? उत्तर है राजभाषा कार्यान्वयन समिति। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी के कौन कौन से पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी के 3 पाठ्यक्रम निर्धारित हैं, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ, तो ये 3 पाठ्यक्रम निर्धारित हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन हैं? केंद्रीय हिंदी, जब भी याद रखिए केंद्रीय आ जाए, सिर्फ हिंदी समिति या संसदीय हिंदी समिति हो तो अलग, लेकिन जब जब केंद्र आ जाए सेंट्रल तो प्रधानमंत्री। ऐसे भी सेंट्रल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उसी तरीके से केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। संबंधित मंत्रालय या विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है? संबंधित मंत्रालय या विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा हिंदी सलाहकार समिति द्वारा की जाती है। हिंदी सलाहकार समिति, नाम से स्पष्ट है, हिंदी से रिलेटेड सलाह दी जाती है। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? संसदीय राजभाषा समिति का गठन जनवरी 1976 में हुआ था। संसदीय राजभाषा समिति जनवरी 1976 में गठित की गई थी। राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की संसदीय समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 लोकसभा से एवं 10 राज्यसभा से होते हैं। केंद्र सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं साइन बोर्ड को भाषा की दृष्टि से किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? तो सबसे ऊपर हिंदी, उसके नीचे अंग्रेजी। सबसे ऊपर हिंदी, उसके नीचे अंग्रेजी। लेकिन अगर कोई गैर हिंदी क्षेत्र है तो वहाँ सबसे पहले प्रादेशिक भाषा, क्षेत्रीय भाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं? तो यह है 22 भाषाएं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है जैसे नेपाली, जो कि एकमात्र विदेशी भाषा है। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं संस्कृत को लेकर, ध्यान रखिए कि संस्कृत इसमें शामिल है। तो कुल 22 भाषाएं हैं, पहले 14 थी, बाद में 8 भाषाएं अलग अलग समय में इसमें ऐड की गई।